हमारे घर में जो ऑमलेट है ना, सारे एक जैसा सेम नहीं खाते। किसी के ऑमलेट में ओनियन जाता है बड़ा बड़ा, किसी के बारीक, किसी के बिल्कुल कुछ नहीं जाता। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इसमें दो दो चुटकी हमने डाला है सॉल्ट, और 2 चुटकी इसमें हमने डाला ब्लैक पेपर, 2 चुटकी इसमें जाएगा चाट मसाला, 2 से 3 टेबलस्पून जाएगा इसमें कोरिएंडर, कैप्सिकम जाएंगे 2 टेबलस्पून, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा जाएगा बटर, ऑनियन के स्लाइस रखेंगे ऐसे। अभी ऊपर रखेंगे हम पराठा, और इसको कवर कर देंगे लिड के साथ। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप रखेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए। उसके बाद आप इसको पलटा देंगे। देखें जी, पलटा दे दिए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप इसको आराम से फोल्ड कर सकते हैं। वीकेंड पे ऐसा डिलीशियस सा ब्रेकफास्ट आप इंजॉय करें। इस पे अभी हमने चीज़ नहीं लगाया। चीज़ बच्चों के लिए मैं मोस्टली लगाती हूँ, मैं अपने पराठे में चीज़ नहीं लगाती। और मैं अपने पराठे में मोस्टली इस तरह से सब्जियां भी डालती हूँ बहुत ज़्यादा। रेडी हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। इस तरह से हमने वेजिटेबल वाला ऑमलेट बनाया है, और साथ हमने ऑरेंज जूस लिया है, और चाय हम इंजॉय करेंगे 40 से 45 मिनट्स के बाद। माशाल्लाह डिलीशियस सा ब्रेकफास्ट इंजॉय हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पराठा ऑमलेट रैप बहुत डिलीशियस सा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। शीना के चैनल पे वेलकम है जी। हियर टू मिडलटन का ट्रैवल बाय बस। आज आप ट्रैवल करेंगे मेरे साथ साथ और चिल करेंगे, और मौसम को भी बहुत ज़बरदस्त आप इंजॉय करेंगे। इस तरह से बच्चों के साथ भी बस पे जाने का अपना ही मज़ा है। जब बच्चों के बाबा जानी घर पे ना हो और गाड़ी पे आप ना जा रहे हों, तो बस पे जाएँ तो उस पर भी जाने का अपना ही मज़ा है। साथ साथ मैं आपको थोड़े से बस स्टॉप भी साथ साथ दिखाऊंगी। जब बस स्टॉप पे बस खड़ी होती है, तो वहाँ पे अगर तो कोई पैसेंजर खड़े हो, तो वो हाथ को बिल्कुल आगे इस तरह से करते हैं। जब तक आप हाथ को आगे नहीं करेंगे तो बस जो है वो स्टॉप नहीं होती। मुझे इस चीज़ का ना पहले शुरू में नहीं पता था। तो मैं बस स्टॉप पे जाके ना पहले आराम से वैसे ही खड़ी हो जाती थी। मैं कहा है बस गुजर गई, तो मैं तो स्टॉप पे खड़ी, तो बस गुजर गई, बस क्यों नहीं खड़ी हुई। तो फिर मैंने थोड़ी देर खड़ी रही। फिर मैंने जब नेक्स्ट बस आई तो मैंने लोगों को भी देखा, तो वो आगे प्रॉपर उन्होंने हाथ किया। जब तक आप हाथ नहीं करेंगे तो बस जो अपने स्टॉप पे खड़ी नहीं होगी। ठीक है, आपने भी इस चीज़ को माइंड में रखना है। और आउटसाइड भी देखिए आप कितना ज़बरदस्त से आप थोड़ा सा चिल करें। मोटर बाइक भी यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से नज़र आते हैं जैसे कोई डायमंड की चीज़ कभी आपको नज़र आती है, कभी कभी नज़र आते हैं, हर टाइम नज़र नहीं आते। तो इतने ज़्यादा मोटर बाइक एकदम से देखे तो शेरू इतना एक्साइटेड हो रहा था, कहते मम्मा सो मैनी मोटर बाइक्स। आपने देखा होगा कि रोड की साइड्स पे लोग साइकिल पे भी जा रहे हैं, और वॉकिंग पे भी। यहाँ लोग वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं और साइकिल भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि महंगाई के इस दौर में ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम आप गाड़ी को बाहर निकालें। थोड़ी सी वॉक भी कर लेनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। और साइकिल पे भी जाना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपकी जिस्मानी जो होती है एक्सरसाइज हो जाती है। इसलिए हर वक्त गाड़ी पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपके बच्चों का स्कूल थोड़ा पास हो तो गाड़ी कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। या तो आप इस तरह से साइकिल पे जाएं या आप वॉकिंग पे जाएं। मौसम बेइंतहा खूबसूरत है। पहले तो थोड़ी सी गर्मी फील हो रही थी, जैसे धूप थी, फिर आहिस्ता से थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया। लेकिन जब वापस आए तो वापसी पे तो फुल बारिश हो गई थी, और बादल भी गरज रहे थे। फिर बल्कि वापसी पे तो हमें डर लग रहा था, बादल गरज रहे थे, क्योंकि जब बादल गरजते हैं तो बादल की जो कड़क होती है ना उसकी, मुझे उससे बहुत खौफ आता है। मौसम वैसे बहुत खूबसूरत था। अभी तो हम जा रहे हैं ना, अभी तो अभी इंजॉय करें ना। क्या आपको पहले ही डरा दिया मैंने।
बस स्टॉप आने वाला है और ये आपने देखा कि ये बस स्टॉप है और इसके सामने ही टाउन है। यही स्पेशलिटी है यूके की कि आप जब भी किसी भी सिटी में जाते हैं तो जैसे ही आप बस स्टॉप पे आप स्टॉप हुए हैं ना, तो पास ही सिर्फ 2 से 3 मिनट की या 5 मिनट की वॉकिंग पे आपका टाउन होता है, यानी शॉपिंग वाला मॉल होता है। और इस तरह से शॉपिंग करने का बहुत मज़ा आता है। ये नहीं कि बहुत दूर बस स्टॉप है और आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी या आपको टैक्सी लेके जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जी, हम पहुंच चुके हैं मिडलटन के शॉपिंग मॉल पे। अभी आपने एक आंटी देखी थी ना, पिंक स्कर्ट पहनी थी, कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो मौजों से एक्सकलेटर पे जा रही थी और हाथ के साथ पकड़ के मजबूती के साथ ऊपर जाते हैं। बाज़ लोग इतना डरते हैं ना इस तरह से जाने के लिए एक्सकलेटर पे, और इतने खौफजदा होते हैं कि खौफ के साथ ही भी नीचे गिर जाते हैं। बाज़ लोगों को मैंने खुद देखा है कि इतने खौफजदा होते हैं। भी आप जो साइड पे होता है ना, उसको आप आराम से पकड़ें, जो साइड पे जिस तरह से आप स्टैंड कह लें ना, चले रेलिंग कह लें, तो रेलिंग पे आप हाथ रखिए और आराम से ऊपर चढ़ते जाएँ। तो टाउन में आप पहुंच चुकी हैं और मज़े मज़े की ज्वेलरी, मज़े मज़े के शूज़, ट्राउज़र, और उन पे जो आजकल जुलाई है ना, समर है, तो समर की जो सेल है वो ऑन हो चुकी है। और कैसे कैसे यहाँ की चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे उनका पहले रेट होता है और बाद में कितना होता है, आप इंजॉय करें। बहुत अच्छे अच्छे से ट्राउज़र आपको मैंने दिखाए और कुछ मैंने सैंडल्स दिखाए। अभी बैग्स की बारी हो चुकी है, अभी आप बैग्स जो एंजॉय करें, और साथ साथ मैं आपको रेट भी दिखाऊंगी, साथ साथ रेट भी आप देखते जाएं। चीज़ों के रेट जो हैं दिखाने का मकसद सिर्फ़ आपको ये है कि थोड़ा-सा आपको भी आइडिया हो जाए कि यूके में पहले चीज़ें जो है ना, उनका क्या रेट होता है। जब वो 50% पे या 30% ऑफ पे होती हैं तो फिर उनका क्या रेट होता है। मैं आज आपके साथ जो शेयरिंग करी हूँ, ये सिलेक्ट स्टोर है यूके का, और बहुत फेमस, बहुत ज़बरदस्त स्टोर है। यहाँ की ज्वेलरी, यहाँ के शूज़, पम्प्स, और स्पेशली यहाँ पे जो लेडीज़ पहनने वाले सर्दियों के ट्राउज़र होते हैं ना, जैसे जीन्स के ट्राउज़र ब्लू हो गए या ब्लैक हो गए, वो भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। क्योंकि सिलेक्ट के ट्राउज़र जो हैं, मैं खुद पहनती हूँ ब्लू कलर में मोस्टली ना, तो वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और थोड़े ना वो लूज़ साइज़ में थोड़े होते हैं, कि यानी बहुत ज़्यादा जैसे टाइट से नहीं होते। जैसे आम तौर पे जैसे 7 इंच या 8 इंच उनका जिसको कहते हैं, जैसे ना ट्राउज़र का पोंचा कहते हैं ना, वो होता है। तो बहुत ज़्यादा टाइट मैं इतना पसंद नहीं करती ना। समर की चप्पल सिल्वर और गोल्डन बहुत ज़बरदस्त थे। सिल्वर चप्पल तो इतना खूबसूरत था, इस पे थोड़ा सा ना बीडिट वर्क जैसे होता है ना, वो बीडिट का काम था जैसे ना, तो लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे, लेकिन खूबसूरत भी इतना था। और ये गोल्डन सैंडल और ये रोज़ गोल्ड और ये पिंक और ये सारे जो कलर्स थे ना, बहुत अच्छे लग रहे थे, और इनकी प्राइसेस भी रीज़नेबल थी ना सिलेक्ट पे। ये हम सिलेक्ट की बात कर रहे हैं। और ये जो पिंक वन मैंने आपके साथ ये वाले शेयर किए ना, ये भी बहुत सॉफ्ट थे ना पॉम्प्स, और गोल्डन भी बहुत सॉफ्ट थे। कुछ इसमें से मैंने ना ट्राई किए थे, तो बहुत फ्लेक्सिबल थे ना। जैसे जो यूके से देखने वाले हैं ना, उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि इस टाइम जो चीज़ें हैं ना, मोस्टली मेटलन पे बहुत खूबसूरत सेल पे लगी हुई हैं, सिलेक्ट पे लगी हुई हैं, और पीकॉक पे भी लगी हुई हैं, नेक्स्ट पे भी लगी हुई हैं। नेक्स्ट की भी कुछ चीज़ें मैंने बाय की हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ चीज़ें मैंने अपनी फैमिली के लिए बाय करनी होती है, तो फिर वो मैं नहीं दिखाती ना, क्योंकि फिर उनको प्राइसेस का पता चलेगा। तो जो गिफ्ट होता है ना, वो प्राइसेस दिखाना ज़रूरी नहीं होता ना, बल्कि जो प्राइसेस टैग होते हैं ना, वो मैं उतार देती हूँ। तो बड़ी ज़बरदस्त सी ज्वेलरी भी है,
और ये वाली ज्वेलरी भी है ना, इसका ये भी है कि अगर कुछ चीज़ें आपके पास ना इयरिंग्स जैसे लेडीज़ के पास अक्सर होते हैं, तो वो आपको ना ऐसे आइडिया मिल जाता है कि इयरिंग के साथ आपने अगर इस तरह से माला बनानी हो ना। एक माला भी मैं आपको दिखाऊंगी, आएगी वो हार्ट वाली है, बहुत ज़बरदस्त है ना। उसके लिए आप जिस तरह से गोल्ड का नेकलेस आपके पास होता है ना, जैसे चेन होती है, तो उसमें आप इस तरह से बना सकते हैं। तो बड़े बड़े इस तरह से बाले जिस तरह से समर में पहने हुए कितने अच्छे लगते हैं ना, सिल्वर और गोल्डन में। और इनका ये भी है कि अगर आप पसंद करें तो आप रियल इसको चांदी में या रियल आप गोल्ड में भी बनवा सकते हैं। ये भी शेयर करने का एक ये मकसद होता है कि आपको ना आइडिया मिल जाता है कि कौन सी चीज़ जो है ना आप इस तरह से गोल्ड की बनवा सकते हैं। और ये हार्ट वाला जो माला थी बहुत खूबसूरत थी, हार्ट टचिंग थी ना। जो हार्ट टचिंग चीज़ें वही तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो आप व्लॉग को फुल इंजॉय करें। साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको प्राइसेस भी टू बी ऑनेस्टली क्लियरली दिखाऊं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यूके में चीज़ें कितने कितने की होती हैं। और ये वाले सारे जो चप्पल हैं ये भी मैंने, और इनके जो सैंडल्स हैं इनकी प्राइसेस भी आपको दिखाएंगे, पहले कितनी क्या रेट था और बाद में इनका क्या रेट है। और कुछ चप्पल जो मैंने बार बार हाईलाइट किए हैं, इसका मतलब कि वो मैंने चेक किए हैं खुद पहन के, और उनको मैंने ट्राई किया ना। समर चप्पल आपको भी तो चाहिए होता है ना, कि अगर आपके पास इस टाइम नहीं हो तो फिर आप ले लें, या आप नेक्स्ट ईयर के लिए ले लें। इंसान थोड़ा सा प्लान तो करता है ना कि चलो कि ये चीज़ ले लेते हैं, वे आते समर पहन लेंगे। तो फिर ये होता है कि जैसे ही समर शुरू होता है ना, जैसे मई जून में, तो सेल तो अभी जुलाई में लगी है ना, तो आप नेक्स्ट ईयर जैसे मई जून में पहन सकते हैं। और ब्लैक ये मैंने ट्राई करके देखा था, क्योंकि इसका जो ओपन टो है ना, ये तो ओपन टो का ये होता है कि आपका जो फर्स्ट 3 फिंगर्स होते हैं ना वो नज़र आते हैं। तो जैसे वो नज़र आते हैं ना, तो फिर वो उस पर जैसे आपने नेल पॉलिश लगाया हो या कुछ समथिंग लगाया हो तो अच्छा लगता है। एक तो नील पॉलिश की वजह से भी अच्छा लगता है, दूसरा ये होता है कि वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं ना, तो आपको चलना इजी होता है और आप इजीली वॉक कर सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। बैग्स ऑफ स्टाइल, ये मिडलटन का एक फेमस स्टोर है। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। जैसे आपको कोई बैग्स चाहिए, गोल्डन, सिल्वर, रेड, मैरून, ग्रीन, जैसा भी आपको चाहिए, या लेटेस्ट आपको ज्वेलरी चाहिए, या आपको कोई टॉप चाहिए, या आपको कोई भी अच्छी चीज़ चाहिए ना आपको, तो ये मिडलटन का स्टोर बहुत अच्छा है ना। एक तो अगर आप मैनचेस्टर के करीब करीब रहते हैं तो आपको मिडलटन जाना बहुत इजी है, क्योंकि आप 59 बस नंबर लें, मैनचेस्टर से मिडलटन पहुँच जाए शॉपिंग के लिए। मिडलटन में अगर हैं तो फिर आप 59 बस लें तो आप मैनचेस्टर पहुँच जाएँ। और बस का आपको पता है फेयर भी मैंने आपको बता दिया कि जस्ट 5 पाउंड है। एनी बस पे आप ना जा सकते हैं, लाइक 17 बस पे, 59 बस पे आप मिडलटन टू मैनचेस्टर 17 बस पे भी जा सकते हैं। और अगर आप डे सेवर फुल डे का टिकट नहीं लेना चाहते तो फिर ईच साइड का, एक साइड का जो टिकट वो आप 2 पाउंड हो गया है, लाइक 2 पाउंड, यानी 2 पाउंड जाने के और 2 पाउंड आने के। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फिर आपको वर्थ नहीं करेगा ऐसे 2 पाउंड ईच पर्सन के देने, क्योंकि फिर आपको वर्थ करेगा 5 पाउंड ही देना। क्योंकि हो सकता है कि जब आप वापस आओ तो आपको वो वाला बस नंबर ना मिले, तो एनी बस का जो टिकट लेने का आपको ये फ़ायदा होगा। अभी हम बहुत ज़बरदस्त एक स्टोर पे पहुंच चुके हैं, जो कि मिडलटन का बड़ा फेमस और बहुत ज़बरदस्त सा बड़ी स्टाइलिश चीज़ थी यहाँ पे। ये वाला स्टोर का नंबर जो है आप ऊपर से नाम जो नोट कर लें, अगर आपका आना हो। और यूके से जो मेरे देखने वाले हैं, अगर कभी आप मिडलटन आएँ तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। बहुत ज़बरदस्त स्टोर है, यहाँ की ज्वेलरी, यहाँ के बैग्स, यहाँ पे टॉप, और तकरीबन यहाँ की जो चीज़ें थी ना बहुत लेटेस्ट थी, और आपको अपने सूट के साथ चीज़ें जो हैं मैचिंग यहाँ से ईजीली मिल सकती हैं। टाउन जो बेशक छोटा था मिडलटन का, लेकिन ज़बरदस्त था, वैरायटी ज़बरदस्त थी। जैसे मैंने सेलेक्ट की चीज़ें आपको दिखाई, और ये स्टाइलिश सा स्टोर दिखाया आपको। ये स्टार बाइज, ये घर की जो घरेलू चीज़ें होती हैं उसके लिए स्टोर भी बहुत ज़बरदस्त था। अभी हम पीकॉक पे अब आ चुके हैं। अभी हम पिकॉक पे आ चुके हैं, और पिकॉक पे 30% ऑफ है। ये मिडलटन का ये भी स्टोर है पिकॉक। अब ये हर सिटी में नहीं है, सम सिटीज़ में ये है, सम में इन्होंने उसको अपना ख़त्म कर दिया है। लाइक कुछ सिटी में अब ये पिकॉक है, यानी बिग सिटीज़ में अब है। कुछ सिटी ऐसी हैं जहाँ पे पीकॉक जो है, पीकॉक का स्टोर जो है, अब उन्होंने उसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया है। होप सो आज का व्लॉग भी आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो मस्ट आपने मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और फिर किसी नए ट्रिप के साथ, नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।
छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करने से बड़ी बड़ी खुशियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक देती हैं। खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ फैलाते रहें।